Ministry of Environment, Forest and Climate Change के इस फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर द्वारा आयोजित स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स इस समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय पर एक दिन की कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रद्धेय भूपेंद्र यादव जी, जोधपुर का जनप्रतिनिधि होने के नाते मारवाड़ के करोड़ों लोगों की तरफ से आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं। राज्यसभा के सांसद, अनुभवी नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, डायरेक्टर जनरल ICFRE आदरणीय श्री सुशील कुमार अवस्थी जी, मंच के सामने विराजमान विधायक मित्र बाबू सिंह जी, आदरणीय अर्जुन जी, आदरणीय भैराराम जी, आदरणीय अतुल भंसाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलाराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित DG ICFRE आदरणीय कंचन देवी जी, AK मोहंती साहब, कार्यक्रम में देश और देश के बाहर से अनेक क्षेत्रों से आए हुए इस वर्कशॉप में अपने अनुभव को साझा करने के लिए, अपने काम को साझा करने के लिए, अपने विचारों को यहाँ रखने के लिए और इस वर्कशॉप को और अधिक समृद्ध करने के लिए आए हुए सभी प्रतिभागीगण, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए मेरे सारे स्नेही बंधु भगिनी पत्रकार मित्रों, मैं आदरणीय भूपेंद्र जी का एक बार फिर स्वागत करते हुए उनका आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हम सबको इस कार्यक्रम में, इस महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली इस व्याख्यानमाला में, इस चर्चा में, इस वर्कशॉप में निमंत्रित करके सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय DG साहब का और आदरणीय मंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए जोधपुर का चयन किया, क्योंकि वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जोधपुर से ज़्यादा प्रेरक धरती पूरे विश्व भर में कहीं नहीं हो सकती। एकमात्र ऐसा उदाहरण विश्व में जहां वृक्ष की रक्षा के लिए एक साथ 343 माताओं बहनों ने अपने आप को मृत्यु का आवरण करना स्वीकार किया, लेकिन पेड़ को कटने से बचाने के लिए कहा। अमृता देवी के उस बलिदान की धरती यहाँ से बहुत थोड़ी सी दूर पर है। वहाँ से लेकर के पश्चिमी राजस्थान की धरती, जहाँ सहज सांस्कृतिक रूप से पर्यावरण के रक्षण और संरक्षण के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों की शिक्षा दे करके प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति चेतना का जागरण इस संकल्प के साथ में किया जाता था। न कोई कानून था, न कोई व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी प्रकृति के सारे घटकों का संरक्षण की जिम्मेदारी जिस तरह से समाज अपने कंधों पर उठाता था, वृक्षों के संरक्षण से लेकर के चारागाहों के संरक्षण के लेकर के जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर के इस कंप्लीट इकोसिस्टम को वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए और जीवित बनाए रखने के लिए जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता था, उस भाव का हस्तांतरण होता था, वो प्रेरक धरती ये पश्चिमी राजस्थान की धरती है। और जब हम रिस्टोरेशन ऑफ लैंड की बात करें और एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व आज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को लेकर के डरा हुआ, मैं जब जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का अवसर मुझे मिला था, मैं अक्सर ये बात कहा करता था कि हमने विज्ञान के भरोसे, आप सब वैज्ञानिक हैं, आप वैज्ञानिकों के भरोसे के ऊपर हमने इस विज्ञान की ताकत के आधार पर प्रकृति के घटकों पर विजय पाने की संकल्पना के साथ में अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। लेकिन अनेक सफलताएं अर्जित करने के बावजूद, सैकड़ों सालों तक सुनियोजित रूप से प्रयास करने के बावजूद
आज प्रकृति और पर्यावरण के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई है, उससे सबसे ज़्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर कोई है तो वो वैज्ञानिकों की। सबसे ज़्यादा चिंतित अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को देख करके, जिसके लिए आज से 10-15 साल पहले जब हम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के होने वाले इम्पैक्ट्स की बात करते थे तो लगता था कि ये शायद कोई जेन नेक्स्ट के सामने कोई चुनौती आने वाली, लेकिन आज द वे इट इज़ नॉकिंग आवर डोर हम सबको सामने दिखाई देता है। उसका दुष्प्रभाव जिस तरह से कंप्लीट इकोसिस्टम उसके कारण से डिस्टर्ब हो गया, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए, डेजर्टिफिकेशन का बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट इतने विजिबल हैं कि उसके कारण से जो नई चुनौतियां हम सबके सामने खड़ी हो रही हैं, हमारा बर्फ़ की जो कवरेज था वो निरंतर घटता जा रहा है। पानी की उपलब्धता आने वाले समय में विश्व के सामने बड़ी चुनौती बनेगी, और विश्व में, क्योंकि मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का भी सौभाग्य मिला, पूरा विश्व इस बात के लिए चिंतित है कि 2050 तक आने वाले समय में भारत और पूरे विश्व में 9 अरब की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का पेट भरने के लायक भोजन कहाँ से पैदा किया जा सके। और क्लाइमेट चेंज की इस चुनौती का समाधान, जहाँ पूरा विश्व इस पर चर्चा कर रहा था, कोई पेरिस में सब जो है कमिटमेंट करते थे, फिर उससे बैकआउट होते हुए भी हमने देखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सांस्कृतिक विधा थी, जो हमारी सोच थी, जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, उसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के बाद में कहा कि पेरिस और नो पेरिस, आर कमिटमेंट इज देयर। हमारे जो संकल्प था इस प्रकृति और पर्यावरण के प्रति, हमारा जो जिम्मेदारी का भाव था, जो हमने अपने पूर्वजों से आहरित किया, वो आज भी, पहले भी था और आज भी है। और तब उन्होंने पूरे विश्व के सामने मिशन लाइफ की संकल्पना जो रखी, और आज मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि भारत कम से कम इस प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से, इस विचार को प्रतिपादित करने के दृष्टिकोण से दुनिया का टॉर्च बियरर, फ्लैग बियरर बन गया, और पूरा विश्व भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है जो हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरा विश्व हमारी तरफ आशा के दृष्टिकोण से देख रहा है और हमारा नेता पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए, इस विधा में, इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए जब तैयार खड़ा है और पूरा विश्व हमें स्वीकार कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और उसके परिणाम भी निश्चित रूप से, जिस तरह का आदरणीय भूपेन्द्र जी गर्व के साथ में पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है, सारी दुनिया के फॉरेस्ट कवरेज घट रहे हैं लेकिन भारत का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। लेकिन फिर भी इस दिशा में और अधिक काम किस तरह से किया जा सकता है, इसकी उत्पादकता किस तरह से बढ़ सकती है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से बढ़ सकता है, इस सब के ऊपर जो है हमें काम करने की आवश्यकता है। आज हम अरावली के क्षेत्र में, अरावली के पहाड़ी के ऊपर के कुछ हिस्सों में डेजर्टिफिकेशन को रोकते हुए वहाँ रिजुविनेशन एक्टिविटी जिस तरह से की है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए भी यहाँ एकत्रित आए। अरावली का वन क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे पुरानी संरचना है, और अरावली का ये जो पूरी पर्वतमाला श्रृंखला है, इस श्रृंखला ने केवल राजस्थान में, इस क्षेत्र में जहाँ जो पूरी अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, इसने केवल राजस्थान में नहीं अपितु इसके पूरे विस्तार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान इन हजारों सालों तक किया है। जैसा अभी डीजी साहब अपनी बातचीत में कह रहे हैं कि डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए अरावली का योगदान था, वो एक साइंटिफिक उसका एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन कि उसके अतिरिक्त क्लाइमेट कंट्रोल करने, इस क्षेत्र में बरसात को प्रतिपादित करने में इस जो है अरावली पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा योगदान है। जल संसाधनों के संरक्षण, जल संसाधनों का पुनर्भरण, जमीन के जल के पुनर्भरण में भी अरावली के क्षेत्र का, अरावली की इस पर्वतमाला और वन क्षेत्र दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं से इस पूरे परिक्षेत्र, भू क्षेत्र की रक्षा, संरक्षण, और उसके साथ साथ में इस क्षेत्र को मिनरल रिच बनाने में भी अरावली के इस पूरे क्षेत्र ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हज़ारों सालों से किया है। 16वीं शताब्दी में इस अरावली के वन क्षेत्रों में, उदयपुर और राजसमंद की पहाड़ियों में उस समय भी यहाँ पर जो है वो मैग्नीज के और मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन होते थे, उसके प्रमाण मिलते हैं। कॉपर का एक्सट्रैक्शन जिस तरह से इस अरावली के पर्वतमाला क्षेत्र में होता था, वो हम सब के सामने। इसलिए जिस श्रृंखला ने हमको इतना दिया, आज वो हमारे लिए, जिसने सदियों तक हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से न केवल प्रभावित किया अपितु समृद्ध किया,
आज वो आशा की दृष्टिकोण से हम सब की तरफ देख रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे इस कालखंड के सापेक्ष नहीं, हमारी जिम्मेदारी हजारों साल के उस कंट्रीब्यूशन जो इस पूरे भूक्षेत्र ने दिया है, इस पूरे पर्वत श्रृंखला ने दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि जो हमको हजारों सालों तक सहेजता आया था, संरक्षण देता आया था, आज उसको जो है हमारे संरक्षण की आवश्यकता है। इस भाव के साथ में हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आज आप जब सब लोग यहाँ एकत्रित आए और दिन भर जिन विषयों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, जिस विचार विमर्श से जो नवनीत निकलेगा, वो निश्चित मैं मानता हूँ और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इस दिशा में हमारे प्रयत्न, प्रयास और प्रभाव, इन तीनों को जो है वो समृद्ध करने के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। लेकिन जो कुछ भी हम यहाँ चर्चाएं करें वो केवल चर्चाओं तक सीमित न रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हमको साथ में एक संकल्प के साथ में यहाँ से लेकर के जाना होगा। मुझे लगता है कि मुझे बहुत विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं, हम सबको आदरणीय भूपेंद्र जी का मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, जनसंख्या के विस्फोट, कल्टीवेबल लैंड के कंटिन्यूस बढ़ते जाने के कारण से हमारे ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स के धीरे धीरे डिप्लीट होने के कारण से कंप्लीट वाटर इकोसिस्टम और चेन जिस तरह से डिस्टर्ब हुई है, उस सब को रिस्टोर करने में प्लांटेशन और ग्रेवयार्ड जो है, ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और करने वाले हैं, करेंगे। इस दृष्टिकोण से भी हमको विचार करते हुए आज के पूरे दिन भर की कार्यशाला में इसकी ये उत्पादक हो, इस दृष्टिकोण से हम हम सब काम करेंगे। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय भूपेंद्र जी ने जो है आज जोधपुर आकर के इस वर्कशॉप में आकर के न केवल हम सबका मार्गदर्शन करने का श्रम किया, अपितु जोधपुर आकर के और इस इंस्टीट्यूट को अभी जब मीटिंग कर रहे थे तब पूछा कि इससे पहले कौन आया था, कोई 15-17 साल पहले कभी कोई मंत्री यहाँ आए थे। और ईमानदारी से जैसा अभी आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब कह रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट जो आज लगभग 38 साल से शहर में काम कर रहा है, इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जिस तरह से जो है एक इम्पैक्ट छोड़नी चाहिए थी, हम वो नहीं कर पाए। इस दृष्टिकोण से भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में ये जो कुछ भी हम सब यहाँ चर्चा करेंगे, वो चर्चा ऐसे लोग जो गांव से आए हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में एक सजग पर्यावरण प्रहरी के रूप में काम करने वाले लोग हैं। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रकृति, पर्यावरण, फ्लोरा फौना के संरक्षण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे सारे लोगों को निश्चित रूप से आने वाले काम में आपका अनुभव और आपका तकनीकी ज्ञान इनको समृद्ध करेगा। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की